हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आयन, धनायन और ऋणायन क्या होता है वो बताने वाली हूँ। जिसमें कि फर्स्ट है आयन। इसमें है जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह परमाणु धनाविष्ट हो जाता है। यानी कि जैसे हम सोडियम को लेते हैं जिसका जो है परमाणु संख्या है वो 11 होता है और वो 2, 8 और 1 में डिवाइड रहता है, जिसमें वो अपना साइड वाले कक्षा को त्याग देगा तो वो धनाविष्ट हो जाएगा। इससे आगे है इसके विपरीत, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह ऋणाविष्ट हो जाता है। यानी कि ये जो त्याग कर रहा है वो धनाविष्ट हो गया और इसका अपोजिट जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो ऋणाविष्ट हो जाता है। ये धनाविष्ट या ऋणाविष्ट परमाणु आयन कहलाते हैं। यानी कि ये जो सारा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन देने का और लेने का वही धनाविष्ट वही परमाणु आयन कहलाता है। अब है इसमें सोडियम। सोडियम जो है वो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है और ना ले रहा है, लेकिन इसमें जब वो अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उसमें प्लस लग गया है। अब है क्लोरीन। इसका जो परमाणु संख्या है वो 17 होता है, जिसमें कि 2, 8 और 7 में डिवाइड होता है। अब यह किसी से भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका जो है क्लोरीन में माइनस लग जाएगा, यानी कि आइड प्रत्यय लग जाएगा, सो वो क्लोरीन से क्लोराइड में चेंज हो जाता है। अब है धनायन की विशेषताएं, जिसमें कि फर्स्ट है किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे यानी कि यहाँ पे सोडियम है, उसका परमाणु संख्या 11 है जो 2, 8, 1 में डिवाइड है। वो अपना एक जो संख्या है इलेक्ट्रॉन उसको त्याग देता है, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश इक्वल है। यानी कि जो प्रोटॉन की भी संख्या है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है वो इक्वल है, जिससे कि कुल धन आवेश और ऋण आवेश जो है वो इक्वल है। अब इसमें जो है अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है जिसका ऊपर में प्लस का साइन लग गया है, और इसका प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, जिससे कि इसका धन आवेश इसका ऋण आवेश से बड़ा है। यानी कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बड़ा है, उसका साइन दिया हुआ है। अब है इसका सेकेंड नंबर, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने से उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि किसी भी परमाणु का धन आयन मतलब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 11 है तो अपना त्याग दिया तो वो 10 बच गया, उसी तरह परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो उसकी परमाणु संख्या होता है जो 11 का 11 है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अपरिवर्तन का मतलब है परिवर्तन नहीं होगा। अब है थर्ड नंबर, धनायन पर धन आवेश रहता है। यानी कि जो धन आयन है, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो धन आवेश हो जाता है, जिसका ऊपर में साइन प्लस का हो जाता है। अब लास्ट है धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। यानी कि जो उसका परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है और अगर वो चेंज कर देता है तो उसका धनायन जो है वो उसका आकार छोटा हो जाता है। अब है ऋणायन की विशेषताएं। फर्स्ट है किसी ऋणायन में अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। यानी कि उसमें जो था कि अपना इलेक्ट्रॉन को दूसरा को देता था, और इसमें है कि दूसरा का किसी और से अपना इलेक्ट्रॉन मांगता है। यानी कि इसका जो परमाणु संख्या है वो 17 होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन मांग के यहाँ पर इसमें जो 7 है वो 8 कर लिया है, जिसका साइन माइनस में हो गया है। अब ये देखते हैं प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश इक्वल है। यानी कि ये और ये सेम है तो इसलिए इसका धन आवेश और ऋण आवेश इक्वल हो गया है।
अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की 18। यानी प्रोटॉन मतलब इसका जो वैल्यू है, जो इसका परमाणु संख्या है वो 17 है, लेकिन ये दूसरा से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। यानी कि तीनों को काउंट करने से 18 हो जाएगा, जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये छोटा है, ये जो है वो प्रोटॉन है, और ये ऋण आवेश यानी कि जो लिया है वो बड़ा है, तो साइन बड़ा का इधर है और ये छोटा है। अब है सेकंड नंबर में ऋणायन पर ऋण आवेश होता है। यानी कि जो आप किसी और से इलेक्ट्रॉन मांगता है तो उसमें माइनस का साइन लग जाता है, वही हो गया ऋणायन पर ऋण आवेश रहता है। अब थर्ड है मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि सेम यहाँ भी है कि किसी के ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि कोई किसी दूसरा से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसमें वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी जो परमाणु संख्या है वो परिवर्तन नहीं होगा। जो उसका परमाणु संख्या 17 है वो 17 ही रहेगा। अब लास्ट है ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। यानी कि जो ऋणायन का आकार है और उसका जो मूल परमाणु है उससे बड़ा रहता है। यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि उसका परमाणु है, यानी कि जो ये उसका परमाणु संख्या है और ये ऋणायन का संख्या है, तो इसका से उसका ऋणायन का संख्या बड़ा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।